बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विनाश नहीं कर देंगे, हमले जारी रहेंगे। अब तक इजरायल ने ईरान के 4 परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है। नतांज, जो कि ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अड्डा है, वहां नुकसान इस कदर हुआ है कि IAEA ने यह दावा किया है कि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो चुका है। हालांकि ईरान ने इस दावे से इनकार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन राइजिंग लायन का इरादा और मकसद दोनों साफ है। जब तक ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को रौंद नहीं देंगे, रुकेंगे नहीं। लिहाजा इजराइल ईरान के जिन शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, उन जगहों का चुनाव किस आधार पर किया, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके आगे दिखाएंगे ईरान के परमाणु अड्डे कैसे तबाही के गर्त में मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर अड्डे हैं। सबसे बड़ा नतांज, जहां ईरान का एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। दूसरा तेहरान, जहां एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है। तीसरा इस्फहान, जहां परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर मौजूद है। और चौथा अराक, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है। एकदम सटीक प्लानिंग के साथ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजराइल डिफेंस फोर्स को इस न्यूक्लियर अड्डों की सूचना पहुंचाई और उसी के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने टारगेट चुना। अब आपको ईरान के 4 परमाणु ठिकानों पर क्या होता है और ये कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अहम है, समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर रेडिएशन होने का दावा होने लगा है, जिसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। गूगल मैप पर ईरान के नक्शे में घूमकर आए नतांज शहर तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद। इस सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार 2002 में सामने आई थी। कई रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। ये रिपोर्ट इजराइल के हमले के लिए काफी थी, क्योंकि नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इस मशीन की मदद से यूरेनियम 235 की सफाई होती है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA रिपोर्ट के मुताबिक इस अंडरग्राउंड साइट को 7.6 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से ढका गया था, लेकिन फिर भी हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद ईरान में मौत हर पल दस्तक दे रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी है कि ईरानी परमाणु संयंत्र पर इजराइल के हमले के बाद बाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन आंतरिक न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। ईरान परमाणु रेडिएशन लीक होने से इनकार कर रहा है, लेकिन लीक की रिपोर्ट सही है तो ये रूह कपा देने वाली है। बहरहाल ईरान के दूसरे न्यूक्लियर सेंटर की डिटेल देखिए, जहां इजराइल ने हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान, जहां एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है, TNRC में 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने में सक्षम है, जो परमाणु हथियारों के लिए संवेदनशील माना जाता है। इजरायली हमले में यह सेंटर कितना तबाह हुआ है, ये पूरी तौर पर साफ नहीं है, लेकिन वो 9 वैज्ञानिकों की मौत बता रही है कि नुकसान बहुत हुआ है। अब देखिए ईरान का तीसरा न्यूक्लियर अड्डा इस्फहान, जो ईरान का परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ही ईरान की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। ईरान का चौथा न्यूक्लियर केंद्र है अराक। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ये परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है। ईरान मिडिल ईस्ट का वो देश है जो इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही दुश्मनी निभा रहा है। हालांकि ये तथ्य भी है कि दोनों देशों के बीच कभी कारोबारी रिश्ते भी थे, लेकिन ईरान की मुस्लिम देशों के बीच चौधरी बनने की चाहत और न्यूक्लियर संपन्न देश बनने की इच्छा ने इजराइल की आंखें लाल कर दी। नतीजा सामने है, ईरान की तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।